वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बेहद ही चौंका देने वाली कहानी। दोस्तों, ये दुनिया ऐसी कई सारी रहस्यमय कहानियों से भरी हुई है और ऐसी अजीबोगरीब कहानियों से भरी हुई है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, जो कि हमें चौंकने पर मजबूर कर देती है। और उन्हीं में से एक कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है दो जुड़वा बहनों की कहानी कि कैसे उनकी मृत्यु हुई और कैसे वो पुनर्जन्म लेकर वापस आई और उनकी जिंदगी में क्या क्या सारी चीजें हुई। आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी इंग्लैंड शहर के हेक्सन नाम के शहर की है और वहां पर दो जुड़वा बहनें पैदा हुई थी। उन्हीं की एक कहानी है। वहां पर एक फैमिली थी जो रहा करती थी, जिसके मुखिया थे जॉन पॉलक और फ्लोरेंस। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटियां थी, जिनका एक का नाम था जॉना और एक का नाम था जैकलिन। और 1957 का साल आता है, सब कुछ सही चलता है। दोनों के मतलब दूध का कारोबार था उनका, तो दोनों जो है अपना दूध का कारोबार संभालते थे और बाकी जब बच्चों को संभालने के लिए दादी दादा रहते थे। लेकिन 1957 का वह साल आता है दोस्तों। 1957 में जो ये जॉना 11 साल की हो गई थी और जैकलिन 6 साल की थी। मतलब दोनों के बीच में 5 साल का डिफरेंस था जॉना और जैकलिन के बीच में। और वह दोनों एक दिन स्कूल से निकलकर अपने चर्च जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ। मतलब एक दोस्त और थी उनके साथ। वो तीनों क्योंकि वो कैथोलिक थे और वो चर्च जाया करते थे। वहां पर बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि आप लोगों को चर्च जाना है। माँ बाप बहुत धार्मिक थे, तो इसके चलते वह अपने बच्चों को भी ले जाया करते थे। तो वहां से वह स्कूल से निकलकर तीनों जो है सड़क से जा रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक बेहद ही तेज रफ्तार से कार आती है और वो बहुत तेज तीनों को टक्कर मार देती है, जिसके बाद जॉना और जैकलिन दोनों बहन वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उनकी दोस्त थी, जो उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, थोड़ी बहुत सांसें होती हैं, लेकिन वह भी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो मतलब ये बात जो है पूरे में फैल जाती है, क्योंकि एक बहुत ही बेहद दुखद घटना हुई है कि स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां थी, एक 11 साल की, एक 6 साल की और उनकी दोस्त थी, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन जब ये बात उनके माँ बाप को पता चलती है तो वह बेहद ही दुखी हो जाते हैं और सदमे में आ जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि माँ बाप जो थे, उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके साथ ऐसी सारी चीजें हुई हैं। और उस तरफ दूसरी तरफ जिस तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि जिस कार ने टक्कर मारी है, उस कार को एक मैरी जोरी नाम की महिला चला रही थी, जो कि दिमागी तौर से ठीक नहीं थी। और उस दिन भी उसने जो है दवाइयों का ओवरडोज लिया हुआ था और वह अपने होशो हवास में भी नहीं थी। उसकी भी 2 बच्चियां थी, लेकिन उसको जेल ले जाने के बजाय उसकी मेडिकल हिस्ट्री के चलते हुए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, जहां पर उसका जो है इलाज किया जाता है। और वहां पर भी वह जो है आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की कोशिश करती है, जो मेरी जोरी थी। और इधर अपनी दोनों बेटियों को खोने के गम में जो माँ बाप थे बेहद ही सदमे में थे। और लोग उन्हें संभाल रहे थे, अलग अलग जो मतलब और भी जो परिवार था, जो पड़ोसी थे, सब आ रहे थे। लेकिन सभी उनको यकीन दिला रहे थे कि आप यकीन कर लीजिए कि आपकी दोनों बेटियां जो हैं इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन वो सभी से एक ही बात कहते थे कि वह दोनों जरूर वापस आएंगी, क्योंकि ये उनकी उम्र नहीं है जाने की। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर वापस आएंगी। अब हादसे के लगभग 7 से 8 महीने बीत जाते हैं और 7 से 8 महीने के बाद एक बार फिर से पता चलता है कि जो फ्लोरेंस है वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब हालांकि खुशी की बात थी उनके लिए। और ऐसे ही करते करते 9 महीने बीत जाते हैं और तो लगभग 17 से 18 महीने बीत जाते हैं। 5 मई 1957 को जॉना और जैकलिन की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट से। तो उसके लगभग 17-18 महीने बाद जो है फ्लोरेंस 2 जुड़वा बच्चियों को फिर से जन्म देती है। 4 अक्टूबर 1958, सॉरी फिर से नहीं, एक ही बार ये जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है फ्लोरेंस जो थी। अब सब हैरान हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, वो भी लड़कियों को। और वो उसके जो पिता थे वो कहते, देखा मैंने आप लोगों को कहा था कि वो दोनों जरूर वापस आएंगी, और आप मानिए मत मानिए, ये भगवान ने भेजा है उन दोनों को ही हमारे पास।
लेकिन वो सब कहते हैं कि ठीक है, ये इत्तेफाक है, नॉर्मल सी चीज है भाई, जुड़वा बच्चे। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जब उनकी फैमिली ट्री को खंगाला जाता है पूरे परिवार के लड़के लड़कियों के, तो पता चलता है कि कहीं भी किसी के भी जुड़वा बच्चे आज तक पैदा नहीं हुए थे, मेडिकल उनके जो वो थे। लेकिन और फ्लोरेंस कहती है कि जब भी हम चेकअप कराते थे तो हमें एक ही दिल की धड़कन सुनाई देती थी बच्चे की, हमें कभी भी ये पता नहीं चला कि जुड़वा बच्चा मतलब 2 बच्चे हैं, हमें तो यही लगता था कि एक ही बच्चा है। तो इस चीज से बड़ी हैरानी होती है। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों। जब वो बच्चे थोड़े से मतलब पैदा हुए थे तो वो देखते हैं कि इनके शरीर पर काफी सारे बर्थ मार्क हैं, और उसमें से जो एक बच्ची थी जिसको वो देखते हैं कि उसके माथे पर यहाँ पर एक निशान है, लकीर है, और वो एक चोट की तरह दिख रहा है। और उसे याद आता है कि सेम ऐसा ही जोना की जब एक्सीडेंट से मौत हुई थी तो उसके भी सेम यही निशान था। ऐसे ही जो दूसरी वाली लड़की थी उसके देखा जाता है तो उसको भी वैसे ही निशान मिलते हैं जैसे कि जैकलिन और जोना के थे। तो इन सब चीजों से वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या है। लेकिन जोना और जैकलिन जो थे वो टाइम मतलब ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि नॉर्मल बर्थ वहां के, अब उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब ये परिवार जो है उस एक्सीडेंट के बाद जो है वहां से उस जगह को छोड़कर विटले बे में आ गया था, मतलब हेक्सन सिटी को छोड़कर विटले बे में आ गए थे, और वहीं पर इन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया था जो अभी जुड़वा बच्ची हुई थी। तो इनका नाम रखा गया था, एक का जिलियन और एक का रखा गया था जेनिफर। जिलियन और जेनिफर 2 लड़कियों का इनका नाम रखा गया, जुड़वा बहनों का। और जब ये करीब 4 साल की हुई तब इनके परिवार में माँ बाप ने और सबने नोटिस करना शुरू किया 1962 के आसपास लगभग, कि जो ये हेक्सन शहर जाते हैं, जैसे ये वहां पहुंचते हैं तो हालांकि वह बच्ची पहली बार आई थी और सिर्फ 4 साल की थी, और उन्हें पता भी नहीं था कि हेक्सन शहर में हमारा कोई घर भी है, क्योंकि वह वहां नहीं पैदा हुई थी, वह विटले बे में पैदा हुई थी। लेकिन जैसे ही वो उस घर में पहुंचते हैं, अपने पुराने घर में, तो वो बच्चे दौड़ती हुई जाती हैं और वह जहां जूलिया और जैकलिन थी, जोना और जैकलिन थी, वहां पहुंच जाती हैं उस कमरे के अंदर और अपने बेड पर बैठ जाती हैं, और इस तरह से खुश होती हैं कि जैसे बहुत टाइम बाद वह अपने घर अपने कमरे में लौटी हों। तो ये देखकर माँ बाप बहुत हैरान हो जाते कि हमने तो इन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि उस घर में और भी कमरे थे, बाप का, भाई का, माँ बाप का, और भी दूसरे रूम्स थे, लेकिन वह कहीं नहीं गई, सीधा उसी कमरे में गई जो जोना और जैकलिन का था, जोना और जैकलिन का। तो इस चीज से वो बहुत हैरान होते हैं। और इसके बाद एक और चौंका देने वाली बात यह होती है कि जब वह उस कमरे से बाहर निकलती हैं तो वह सीधा दौड़ती हुई वहां जाती हैं जहां उनकी 2 जो बहनें पहले जिनकी मृत्यु हुई थी वो अपने खिलौने रखा करती थी। तो जब वह उन खिलौनों की तरफ पहुंचती हैं तो वह दोनों अपने अपने फेवरेट खिलौनों को उठा लेती हैं। और हैरानी वाली बात यह थी कि वह उन नामों से उन खिलौनों को पुकारती हैं जो सिर्फ वो दोनों ही जानती थी, या उनके माँ बाप ने कभी सुना था उन्हें बोलते हुए, और वह उन्हीं नाम से अपने खिलौनों को बुलाती हैं। और ये देखकर उनका भाई भी और माँ बाप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद जो है, जो माँ बाप थे वो नोटिस करते हैं कि ये दोनों बहनें जुड़वा हैं, लेकिन फिर भी इनकी शक्ल जो है एक जैसी नहीं है। हालांकि नॉर्मली यही होता है कि जब 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से ना मिलते हुए उन दोनों की शक्ल जोना और जैकलिन से मिल रही थी, जो उनकी बहनें थी पहले की। अब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं इन सब चीजों को। अब जैसे जैसे वह हेक्सन शहर में रहते हैं, सारी चीजों को करते हैं, तो वह उनको और मतलब टेस्ट करना शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये वही है या नहीं। तो वह बच्चियां जो अपने स्कूल में पढ़ा करती थी, जोना और जैकलिन, वो दोनों जिलियन और जेनिफर इनको लेकर वहां जाती हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे, और उस हेक्सन शहर के जितने भी लैंडमार्क थे जो उन्हें याद थे वह सभी उन्हें दिखाते हैं, जबकि वह छोटी 4 साल की बच्ची थी, और तो और वह पहली बार हेक्सन शहर में आई थी उसके बावजूद भी। और फिर ये बात जो है धीरे धीरे मीडिया में फैलनी शुरू हो जाती है, फिर मीडिया में आती है, और उसके बाद जो है वो दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचती है। तो कई सारे लोग आते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनकी जांच करते हैं, लेकिन हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और एक दिन दोस्तों ये क्या होता है कि ये दोनों बच्चियां जो हैं बाहर निकली होती हैं अपने माँ बाप के साथ, तो वहां से बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही होती है, कार। तो ये दोनों बच्चियां उस कार को देखते ही चिल्लाती हैं, रोकर, और अंदर भाग जाती हैं रोते रोते, घबरा जाती हैं।
फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बताती, वह घबरा जाती है। लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ था शायद उसकी जो यादें हैं वो आज भी इनके अंदर हैं। इसके बाद सब कुछ मतलब वह बड़ी होती हैं, स्कूल कॉलेज में जाती हैं, एडमिशन लेती हैं, फिर 20 साल की होती हैं। लेकिन 20 साल तक भी उनके ये सिलसिला सभी चलता रहता है। वो कार का जो डर है वो हमेशा उनके अंदर बना रहता है उस चीज को लेकर। और 20 साल के बाद जब वो इस बीच में काफी सारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो उनको टेस्ट करते हैं, उनके अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन सभी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये पुनर्जन्म ही है। लेकिन 20 साल में जब वह 20 साल अपने पूरे कर चुकी होती हैं तो अचानक से एक दिन आता है दोस्तों, जब वह अपनी पुरानी सारी यादें भूल जाती हैं। और जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है, क्या है, कैसे है, और हम नहीं जानते आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और माँ बाप को एक बार को खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि ये लोग इस सब चीजों को भुला दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि इन्हें अभी आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे चलकर अपना घर बसाना है, सारी चीजें करनी है। तो इसलिए अगर ये उन चीजों को भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एक्सपर्ट्स भी आते हैं और वो भी देखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये लोग अपने उस जिंदगी को भूल गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और दोस्तों इसके साथ ही फिर वो दोनों आज भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिता रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।